वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं अभी जस्ट अपना फेस वॉश करके आई हूँ शाम के टाइम में, जैसे भी हम करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग की बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली हालत हो रही है। इसको अभी साफ़ करेंगे। और हमारा भृगु देखिए ये बैठा क्या खा रहा है। भृगु पॉपकॉर्न खा रहा है। कैसे खाते हैं पॉपकॉर्न? ऐसे करके बताता भृगु बताएगा कैसे पॉपकॉर्न खाते हैं। कैसे बता रहा है? ऐसे खाते हैं। अच्छा यम्मी लग रहे हैं। और भाई जैसे मैं दीदी के यहाँ से आई, मतलब रास्ते में भी इतनी ज़्यादा गर्मी, खतरनाक वाली गर्मी। अभी से ही फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये देखिए पंखा बिल्कुल 1 नंबर पे चला रखा है मैंने। हाँ भृगु का पंखा है। हमने 1 नंबर पे पंखा चला रखा है क्योंकि मच्छर वगैरह भी काटने लग गए हैं और पंखा ना चलाए तो पता नहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसी लगने लग जाती है। तो चलिए फटाफट से अभी लग जाते हैं काम पर। और हाँ, दीदी के साथ क्या हुआ है कि स्टोरी है मैं बताऊंगी आपको। काम भी करती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी कि ममता जी आ रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ रास्ते में। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी काम करते करते, और आप लोगों से बात भी करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं अपनी ड्रेसिंग को कर ही दूंगी साफ़, पर मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाऊँगी। फिर भी हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इस चीज़ को अच्छे से साफ़ करेंगे, पर फिर इतना आपको टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो फिर मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो ये लगता है कि लो फटाफट से अभी पहले ये जो ऊपर ज़्यादा जो गंदी हो गई है इसको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जितनी भी सारी गंदगी अभी हो रही है मेरी ड्रेसिंग पे, तो उसको सबसे पहले मैं सूखे कपड़े से अच्छे से झटक लूँगी, जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह हो रही है। उसके बाद मैं अपने जो सामान है उन सबको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सब हटा दी हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही रखी हैं। तो मैंने ड्रेसिंग कर दी है साफ़। तो चलिए बना लेते हैं खाना। तो सुबह मैंने ली थी ताज़ा अच्छी छाछ, तो ये 1 किलो समथिंग छाछ ली थी मैंने। तो इसकी आधी छाछ लूँगी और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। छाछ है तो फिर बेसन भी ले लिया है। तो आज मैं स्पेशल बना रही हूँ कड़ी, और पकौड़ी वाली कड़ी बनाऊँगी। तो मैंने अलग से बेसन ले लिया है पकौड़ियाँ बनाने के लिए भी। और अपनी छाछ में मैंने अपने हिसाब से ही बेसन डाल दिया है। मैं कोई नाप तोल के नहीं डालती हूँ, बस अपने अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर में नहीं डालूँगी क्योंकि मैं भृगु के लिए निकालूँगी इसलिए। और मैं इसी तरह से कड़ी बनाती हूँ अभी, क्योंकि मैं भृगु के लिए भी निकाल लेती हूँ तड़का, फिर मैं बाद में लगा देती हूँ ताकि कि उससे मिर्च वगैरह अगर आपको डालनी हो तो बाद में डल जाए और भृगु के लिए भी कोई परेशानी ना हो निकालने में। तो मैंने पकौड़ी के लिए जो बेसन लिया है उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, पर कड़ी में नहीं डाली थी लाल मिर्च मैंने। तो अभी मैं इसको रख दूंगी उबलने के लिए। और मैंने जो यहाँ पर पकौड़ी के लिए अपना घोल बेसन निकाला था, उसको उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको स्मूथ बैटर सा तैयार कर लूँगी अच्छे से। तो पकौड़ी का बेसन मेरा तैयार हो गया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मीठा नीम, और मैंने साबुत जो लाल मिर्च होती है कड़ी में डालते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है कड़ी में। और मीठा नीम हमेशा मैं स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि इसका बिना कड़ी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो बस मेरी अपनी कड़ी को उबलने दूँगी। और यहाँ पर मैं ये हेरिटेज बासमती राइस करके ये पैकेट मंगाया है, ये नया है बिल्कुल, ये हमारे सामने वाली दुकान से ही मैंने मंगाया।
तो देखते हैं ये बनने के बाद कैसे बनते हैं, क्योंकि पहली बार ही मैं इन चावलों को बना रही हूँ। पहले मुझे लगा था थोड़ी सी बड़ी साइज़ के होंगे ये चावल, पर ये बड़ी साइज़ के बिल्कुल भी नहीं निकले। ये हाफ़ कणकी जो वाले चावल होते ना छोटे वाले, वैसे ही थे। तो इनको मैं देख करके अच्छे से और गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं रोटियाँ देख रही थी, क्योंकि ठंडी रोटी रखी हुई थी तो फिर मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत थी नहीं। मतलब रोटी मैं बनाऊँगी ही नहीं, सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग खाएंगे नहीं। और मिष्टी के पापा कढ़ी के साथ ठंडी रोटी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो बस वो खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी कढ़ी में पानी भी डाल रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पतली कढ़ी पसंद है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी रखोगे तो फिर वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैं कपड़े लेके आ गई हूँ और इनको मैं अच्छे से कर दूँगी फोल्ड अभी। और आप सोच रहे होंगे इसने अभी तक भी नहीं बताया कि दीदी के साथ क्या हुआ, तो मैं रुक रुक के आपको बताऊँगी। एक्चुअली हुआ ये कि दीदी चली वहाँ से, दीदी ट्रेन में भी बैठ गई थी। और ट्रेन में बैठने के बाद वो कुछ सामान लेने के हिसाब से नीचे उतरी और उनके हाथ में था फ़ोन। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ी तो उनके हाथ में कोहनी में एकदम से उनका ठल्ला लगा और उनका फ़ोन एकदम से नीचे छूट गया हाथ में से। तो फ़ोन जो है तो खिड़की से जस्ट बाहर चला गया उनका, और ट्रेन भी चलने लग गई। तो वो उस टाइम पे चेन खींच ही नहीं पाई और उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। फिर थोड़ी देर जाके थोड़ी दूर पर ट्रेन रुकी, तो सब उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन ढूंढ लूँ। तो फिर वो फ़ोन ढूंढने के हिसाब से गई, तो उनको फ़ोन मिला ही नहीं। और फिर उन्होंने वहाँ से ऑटो किया, ऑटो में बैठ के भी उन्होंने फ़ोन ढूंढा, तो वहाँ पर उनको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिला। और इसके चलते उनकी ट्रेन भी छूट गई। जहाँ मतलब उनको जब बूंदी आना था तो बूंदी वाली उनकी ट्रेन छूट गई। फिर जीजा जी ने उनको बोला कि अगर तुम लेट हो जाओगी और तो फिर तुमको यहाँ की जावरा की ट्रेन भी नहीं मिलेगी। तो फिर वो वापस से जीजा जी ने बोला कि तुम वापस से जावरा आ जाओ, रहने दो बूंदी मत जाओ। तो फिर दीदी वापस से जावरा चले गए। और इसके चलते वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए और इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और हम लोगों को भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि भाई ममता जीजी, क्योंकि मैं जैसे ही बूंदी पहुंची तो मैंने उस टाइम तो बात नहीं करी थी, पर उससे पहले मेरी उनसे बात हो रही थी कि वो यहाँ पहुंच गई हैं। और मोनू दीदी का भी पूछ रही थी वो मिली या नहीं। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं भी आ जाऊँगी बूंदी। तो हम लोगों की ऐसे करके बात हो ही रही थी। फिर अचानक से ही वो उनका फ़ोन बज रहा था, और फिर पूजा का थोड़ी देर बाद फ़ोन आया है मुझे कि मम्मी का फ़ोन मिस हो गया है मौसी, आप मम्मी नहीं आएंगी, मम्मी जावरा चली गई हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हो गई थी। फिर जीजा जी से बात करी। फिर रात में दीदी जब घर गई तो फिर हमने उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने सारी स्टोरी हमें बताई। तो ऐसा कुछ हो गया दीदी के साथ। उनका फ़ोन जो था वो गुम गया, इसके चलते वो नहीं आ पाई। और बहुत परेशानी हुई कि हम इतनी मुश्किलों से फ़ोन लेते हैं और वो इस तरह से दुख मतलब गुम जाए तो कितना ज़्यादा दुख होता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई इस चीज़ को लेकर, पर टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, बस वो वाली बात है। तो ऐसा कुछ हुआ और हम सोचते कुछ हैं और हमारे साथ हो कुछ और जाता है। हाँ, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, हम चलेंगे घर से। और हम सब कुछ अच्छा सोचते हैं, और इस तरह से कुछ ऐसी ट्रेजेडी अगर आपके साथ रास्ते में हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इस बीच में मैंने अपनी कढ़ी तो बनी रही थी मेरी, तो मैंने अपने चावल भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर मेरे जो पकौड़ियाँ हैं ये भी तल ली हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया था। और यहाँ पर मैं बिना मिर्च वाली उसके लिए जो कढ़ी है वो भी निकाल लूँगी। और जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी उसी कढ़ाई में मैं लगा दूँगी तड़का। तो मेरा तेल ऑलरेडी गर्म है, तो मैंने हरी मिर्च काट के रख ली है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा राई जीरा तड़कने के लिए डाल दिया है, और इसमें मैंने फिर जो अपनी हरी मिर्च काटी है वो मैंने डाल दी है। और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैं डाल दूँगी। और इस तड़के को मैं लगा दूँगी अपनी कढ़ी में। और इस टाइम पर ही मैंने अपना गैस ऑफ़ कर लिया था ताकि कि मेरा मसाला जले ना। तो तड़का मैंने लगा दिया है अपनी कढ़ी में। और हरा धनिया में रखा हुआ था, 2-3 दिन का हो गया था, तो फिर इसमें से मैं सही धनिया देख रही थी, तो वो भी मैं डाल दूँगी। और पहले मैं इसमें डालूँगी अपनी कढ़ी में थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि अगर आप गरम मसाला डाल देते हैं हल्का सा तो उससे आपका कढ़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है।
और मैंने इसमें हींग भी डाल दी थी पहले ही। हींग डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी कढ़ी में। और मैं ज़्यादातर सादा कढ़ी बनाती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग प्याज और लहसुन डाल के कढ़ी बनाते हैं, पर मुझे वैसी वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मुझे सादा सिंपल कढ़ी पकौड़ी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं धनिया साफ़ कर लूँगी और इसको डाल दूँगी। और थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना जो ये नॉन स्टिक तवा है इस पे मैं एक चीला बना करके ट्राई करूं। तो मैंने बेसन में थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काट करके रख लिया था और उसको बैटर को पतला कर लिया था। और उसके बाद ये मैंने चीला बनाया है। तो ये चीला मैंने पहली बार ही ट्राई करा है इस नॉन स्टिक तवे पे। देख रही हूँ बना करके कैसा बनता है, पर अच्छा बना। मुझे एक बार लगा कि चिपक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए मेरा चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे खा लेती हूँ फ़िलहाल। और चीला बनने के बाद मेरे चावल भी बन गए हैं, तो मैं लगा लेती हूँ भगवान जी की थाली अभी भोग लगाने के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कढ़ी। और ये जो फ्राई पैन है अभी इसको हटाया नहीं था मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं मिष्टी अगर खाएगी तो उसके लिए और बना दूंगी, पर फिर वो मना करने लग गई। तो फिर मैं इसको रख ही दूंगी बाद में अभी। और यहाँ पर देखिए ये मेरे गर्मा गर्म चावल। तो चावल मेरे ठीक ठाक से बन गए थे। मुझे पहले लगा था कि अच्छे नहीं बनेंगे, पर सही ठीक ठाक अच्छे बन गए चावल मेरे। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं अपने कुकर को ढक कर के रख दूंगी अच्छे से, ताकि गर्म बने रहे मेरे चावल। और यहाँ पर मैंने भगवान जी के लगा दिया था भोग, और मैं यहाँ पर बच्चों को खिला दूंगी अभी खाना। और मिष्टी अपने पसंद का लगा लिया है उसने टीवी में चैनल, और भृगु फ़ोन देख रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अलमारी है इसका कांच कितना गंदा हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने साफ़ करा था, पर ऐसे ही है हमारे भृगु, कुछ ना कुछ हाथ इसके लगाता ही रहता है। तो ये बच्चों का चलता ही रहता है। और मैंने दीदी वाली स्टोरी आपको सुना ही दी कि कुछ ऐसा हुआ ममता दीदी के साथ में। वो आते आते ही रह गई। मतलब कितना अजीब लगता है कि जब हम सोचते हैं कि यार हम जाएंगे, दीदियाँ मिल जाएंगी, थोड़ा सा उनके साथ घूम लेंगे। मैंने सोचा था कि थोड़ा पार्क वगैरह दीदी के साथ ही चली जाऊँगी, क्योंकि उनका टाइमिंग था 5 बजे आने का। तो फिर वो आई नहीं 5:30 तक भी। तो फिर एक बार तो हम सोचने भी लग गए। और फिर इतने में ही पूजा का फ़ोन आ गया कि भाई मौसी मम्मी तो नहीं आएंगी। तो फिर सोच के थोड़ा सा दुख हुआ मुझे कि यार आ जाती दीदी तो थोड़ा सा अच्छा लगता, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता। पर अब क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में होता है वो तो होता ही है। पर ये चीज़ एटलीस्ट अच्छी हो गई कि भगवान की दया से उनको सही टाइम पे ट्रेन मिल गई, वो सही टाइम पे घर पहुंच गई। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हाँ इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। और यहाँ पर जितने भी सारे ढेर बर्तन हो गए हैं उनको मैं कर दूंगी क्लीन। और बर्तनों का यही है कि आप खाना भले ही रोटी ना बनाएं, फिर भी बर्तन आपके उसी क्वांटिटी में होते हैं जितने होने चाहिए, मतलब फुल ढेर हो ही जाते हैं। और आज मिष्टी के पापा ने सुबह ही फरमाइश करी थी कि भाई आज जमाना दही, तो वो गोल्ड वाला दूध लेके आ गए थे सुबह ही। तो मैं उसको गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि इस वाले दूध का अगर हम दही जमाते हैं तो काफ़ी अच्छा जम जाता है। और अब गर्मियाँ भी पड़ने लग गई हैं, तो दही वगैरह तो अब डेली ही चाहिए होगा खाने में। तो बस हम लोगों ने दही जमाने की शुरुआत ही मान लीजिए कर दी है। तो यहाँ पर मैं अपने दूध को उबलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मेरा दूध हो रहा है गरम। तो दूध उबल गया था तो उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था। इसमें मैं अब जावन लगा दूंगी। और ये दही का डब्बा जो है वो मैंने सुबह ही मंगाया था ताज़ा फ्रेश, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया था। तो उसी से मैं अपना जावन लगा दूंगी, ताकि कि हमारा दही जो है बिल्कुल भी खट्टा ना बने, अच्छा बने। तो चलिए आज की वीडियो को फ़िलहाल मैं कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।